अदलिया की तारीख का एक अहद तमाम हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा आज रिटायर हो जाएंगे। सुबकदोश चीफ जस्टिस के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और बार के नुमाइंदों की शिरकत। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने रेफरेंस में शरीक मेहमानों और शिरकत न करने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। आईनी हुदूद से तजावुज पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के एजाज में रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया का दिफा करना है। जस्टिस फैज ईसा अदालती हमाहंगी में नाकाम रहे। जस्टिस फैज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के बजाय दरवाजे मजीद खोले। अदलिया के दिफा के लिए इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। इनकी नज़र में अदलिया के फैसलों की कदर व इज्जत नहीं, अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहत। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ जस्टिस के एजाज में अलविदाई अशाइया। जस्टिस याहिया अफरीदी को समझ नहीं सके, उनका लेवल बहुत ऊपर है। फुल कोर्ट में सब जजेस मौजूद थे, सबके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा था। जस्टिस याहिया के बारे में कहा गया कि उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फैसला देंगे। ये भी कहा गया कि जस्टिस याहिया जो भी फैसला देंगे आईन और कानून के मुताबिक होगा। लोग हमें समझ गए, मगर जस्टिस याहिया अफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फैज ईसा ने बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट साल 2017 में धरना केस का फैसला दिया। सदारती रेफरेंस का सामना किया। चीफ जस्टिस बनने के बाद मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का फैसला किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में अपने इख्तियारात 3 रुकनी कमेटी को सौंपे। परवेज मुशर्रफ की अपील पर फैसला सुनाते हुए सजा बरकरार रखी। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन। आर्टिकल 63A नजरसानी केस। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसले भी तारीख का हिस्सा। सीनियरिटी के बजाय पार्लिमानी कमेटी की जानिब से नामजद पहले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल ओहदा संभालेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। आसिफ अली जरदारी नए चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती 3 साल के लिए होगी। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर शाह का रास्ता रुका। इसमें हुकूमत का अमल दखल कम और पीटीआई का ज्यादा है। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज हैं, उनके बारे में पीटीआई वाले कहते रहे, बात हो गई है। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं और हुकूमत का बंदोबस्त करेंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की बीबीसी से गुफ्तगू। नून लीग के सदर नवाज शरीफ लाहौर से दुबई के लिए रवाना हो गए। साबिक वजीर आजम दुबई में एक रोज कयाम के बाद लंदन चले जाएंगे। नवाज शरीफ लंदन में अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ 29 अक्टूबर को लंदन से अमरीका जाएंगे। 4 रोज कयाम के बाद वापस अमरीका आ जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के हवाले से वजारत दाखिला को मिलने वाली सिक्योरिटी थ्रेड्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान की वकला से मुलाकात पर पाबंदी से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। बुशरा बीबी ने रिहाई के बाद पेशावर को ठिकाना बना लिया। बुशरा बीबी की आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान से मुलाकातें मुतवक्के। साबिक खातून अव्वल का शौकत खानम अस्पताल में चेकअप कराए जाने का इम्कान। फैसल वावडा ने बुशरा बीबी की रिहाई डील का नतीजा करार दे दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने डील की खबरें मुस्तरद कर दी। थाना कोहसार में एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में अलीमा और उज़मा खान की जमानत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 20-20 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। जरदाज गुल की दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 19 नवंबर तक तौसी। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। माशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फंड से तकरीबन $1 अरब की मावनत दरकार है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से तिजारती कर्जे और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 अरब तक पहुँच जाएंगे। पांडा बॉन्ड चीन की बड़ी मंडियों में रसाई हासिल करने जा रहा है। तिजारती कर्जों के लिए मशरिक़े वुस्ता बैंकों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर मुल्की एजेंसी से गुफ्तगू।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अमरीकी कंपनियों को हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फायदा उठाने की पेशकश कर दी। जेपी मोर्गन बैंक के नुमाइंदों को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी का जायजा पेश किया। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात में तालीम, सेहत और दीगर शोबों में IDB और अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप की सरमायाकारी को सराहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम होने का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 1100 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 90,000 की रिकॉर्ड सतह उबूर कर गया। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में 1 करोड़ 80 लाख डॉलर्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब का बेल्जियम के सफीर से बाहमी ताउन के फरोग और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बेल्जियम के सफीर ने मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों को सराहा। मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात मुतासिर कुन करार दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाने की दरखास्त। आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमत अमरीका वफ्द भेजेगी। वफ्द में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स और रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स और फौजिया सिद्दीकी शामिल होंगी। वजारत खारजा ने अमरीका के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे का प्रोपोजल शेयर कर दिया। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने अदालत को आगाह कर दिया। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजर आम पर। 23 और 24 अक्टूबर की रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में ऑपरेशन किया। पाक फौज के दस्तों ने 2 खुदकुश बमबार समेत 9 ख्वारिज और 1 हाई वैल्यू टारगेट को हलाक किया। हलाक ख्वारिज के कब्जे से बड़ी तादाद में गैर मुल्की असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहे की पाकिस्तान स्मगलिंग और फितनतुल ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल। अफगान अबूरी हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मियांवाली में पुलिस से झड़प के दौरान 10 खारजी दहशतगर्द मारे गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मियांवाली पुलिस टीम को खिराज तहसीन हीरो करार दे दिया। खैरपुर की सेशन कोर्ट के बाहर मुसल्लह मुल्जिमान की अंधाधुंध फायरिंग। पेशी पर आए 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक। एक शख्स जख्मी हो गया। जामशोरों में घरेलू झगड़े के दौरान सुसर और सालों ने छुरियां मारकर दामाद को जख्मी कर दिया। पेशावर के इलाके चित्राल कॉलोनी में डकैती के दौरान मसाहिमत पर शहरी का कत्ल। अहले खाना और इलाका मकीनों का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। लाहौर पुलिस ने 3 माह का मुखवी बच्चा बाजियाब कराकर मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा 3 माह के अम्मार को दम करवाने के बहाने फैसलाबाद से अगवा करके लाहौर ले आई थी और बच्चे को अपना बेटा जाहिर किया था। फैसलाबाद में दर्ज मुकदमे की तहकीकात के दौरान शाहदरा पुलिस ने मुल्जिमा को पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA साइबर क्राइम सर्कल मुल्तान ने खानेवाल से मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादती के इल्जामात पर झूठी मालूमात फैलाई। मुल्जिम ने झूठी मालूमात फैलाकर अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाया। FIA का बयान। इसराइली फौज ने गजा के जबालिया कैंप को खून से रंग दिया। फिजाई और जमीनी हमले में 150 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 10 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को बमबारी से तबाह कर दिया। टैंकों ने अदवान अस्पताल पर गोले बरसा दिए। मुत्तादिद मासूम बच्चे शहीद हो गए। हमास का वफ्द जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गया। इसराइली वफ्द इतवार को दोहा जाएगा। इसराइली फौज की बैरूत पर बमबारी से 19 शहरी शहीद। मरने वालों में 3 सहाफी भी शामिल। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 5 इसराइली फौजी हलाक हो गए। जनूबी कोरिया में नामालूम अफराद का इसराइली सिफारत खाने पर धावा। मुश्तइल अफराद की शदीद नारेबाजी। इमारत को भी नुकसान पहुंचाया। मकबूजा कश्मीर के जिला बारामूला में नामालूम अफराद का भारतीय फौजियों की गाड़ी पर हमला। 2 भारतीय फौजियों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारतीय फौज का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। पंजाब में सरकारी राजी पर गंदम की काश्त लाजमी करार। हुकूमत ने 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम काश्त करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। गंदम बुआई मुहिम 1 ता 30 नवंबर तक जारी रहेगी।
ट्वेंटी टेस्ट के दूसरे रोज इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना। 6 बैट्समैन पवेलियन लौट गए। सऊद शकील ने जिम्मेदाराना निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। रेहान और शुएब बशीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। और हॉलीवुड सीरीज दी एजेंसी की झलकियां जारी कर दी गईं। 19 नवंबर को रिलीज की जाएगी।